रिमझिम भाग 2 पाठ 15 इक्की दोक्की। इक्की दोक्की एक कहानी है, दो बहनों की कहानी, जिसमें से एक का नाम था इक्की और दूसरी का नाम था दोक्की। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। एक केस वाली यानी उसके सिर में सिर्फ एक ही बाल था, और दूसरी वाली जिसके सिर में दो बाल थे उसका नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे, और दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी, दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे, यानी कि हवा से हिल रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू यानी कि दोनों हाथ को इकट्ठा करके हमारा चुल्लू बनता है। दोनों हाथ को इकट्ठा करते हैं, उसमें हम कोई भी चीज उठाते हैं तो उसे हम चुल्लू कहते हैं। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी के पास गई और आवाज लगाई, कोई है, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई, चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, पुचकार कर यानी और प्यार से, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट यानी जल्दी जल्दी, फटाफट। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया,
झाड़ी ने हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो देखा आपने, जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें सदा सभी के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे। तो आइए देखते हैं एक्की दोक्की के प्रश्न उत्तर। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोक्की दोनों उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं। बूढ़ी अम्मा ने एक्की तथा दोक्की के लिए पहले से नहाने का पानी और तेल रखा था, इसी से हमें पता चला। दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? दोक्की को बाल पाने की जल्दी थी, इसलिए उसे मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं दिया। एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एक्की ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं, उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं। उसके पश्चात सिलवट्टे पर उन्हें पानी के साथ पीस लेते हैं। बस मेहंदी तैयार है। इसे आप हाथों पर या सिर पर लगा सकते हैं। मेहंदी जब रची जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय के बाद फीका हो जाता है? सोचो और लिखो। सूती कपड़ों का, जो कपड़े हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं, उनके कपड़ों का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगता है। रंगीन कागजों का, जब किसी कागज से हम कोई चीज बनाते हैं तो उस समय वो बिल्कुल नया होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ, तो बन गया ना तुम्हारा हाथ। अब मेहंदी का डिजाइन बनाओ। इसे आप हाथ रखकर कोई भी डिजाइन, अपना मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। अगर बाल की संख्या 1 है, 1 केस वाली, छोटा नाम एक्की। अगर बाल 2 है, 2 केस वाली, छोटा नाम दोक्की। अगर 100 बाल हैं, 100 केस वाली, छोटा नाम सोक्की। अगर कोई भी बाल नहीं है, 0 केस वाली, शुनिक्की। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल के चारों तरफ सन्नाटा था, तो सन्नाटा से वाक्य बनाएंगे। सन्नाटे के कारण हमें डर लग रहा था। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। फुर्सत के क्षणों में ही मैं कविता लिखता हूँ, या फुर्सत के क्षणों में मैं खेलती हूँ। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट, माँ सरपट चली गई। बच्चा सरपट दौड़ने लगा। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। माँ को खाली हाथ आता देखकर रमा का चेहरा मुरझा गया। दुख में लोगों का चेहरा मुरझा जाता है।
इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। एक्की ने देखा कि मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की गाय और पेड़ का नाम वाले शब्द हैं। देखा, और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 नाम वाले और काम वाले शब्द ढूंढकर लिखो। आप जैसा कि जानते हैं कि नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये संज्ञा शब्द हैं, जैसे दोक्की, माँ, रस्सी, घास, मेहंदी। और काम वाले शब्द हैं खोला, डाला, वह, बहना, नदी बह रही थी, लगी, रुकी,